और पागल करो इसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है समीर और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे उन मिसलीडिंग बाबा स्कीम्स के बारे में जो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहे हैं। ऐसे कई बाबा जैसे रज़ाक बाबा, IIT बाबा, बागेश्वर धाम बाबा और कुछ और रिसेंट एग्जाम्पल्स जो लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। और मजहब को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हैं। और पागल करो इसे, और पागल करो, और पागल करो इसे, और पागल करो इसे, और पागल करो इसे, और पागल करो इसे। आज हम खासकर कश्मीर के रज़ाक बाब पर फोकस करेंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसे रिसेंट फ्रॉड केसेस पर भी फोकस करेंगे जहां पर लोगों ने इन फेक बाबास पर यकीन कर लिया, लेकिन बाद में वो साबित हुए फ्रॉड। जिन पर लोगों का ट्रस्ट था और वो क्रिमिनल साबित हुए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाराज हम साध्वियों के साथ रेप करते हैं। जिस महाराज ने साध्वियों का रेप किया, जिस महाराज ने रंजीत सिंह की हत्या करवाई, जिस महाराज ने पत्र छापने वाले पत्रकार को मरवाया, उस महाराज का नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह। फाड़ दे शर्ट, फाड़ दे सीना, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के रज़ाक बाब की। रज़ाक बाब, जिसे लोग अक्सर फेक पीर बाबा कहते हैं, बारामूला जम्मू कश्मीर से। उन्होंने अपने आप को डिवाइन मैसेंजर बताया और क्लेम्स किए कि अल्लाह के हुक्म से वो लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने आसपास फेक मस्जिद या काबा जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिससे लोग समझे कि ये एक ऑथेंटिक रिलीजियस साइट है। अबदन रसूलुन व अबदुन पास तरीके रसूलुन खाने लकात, खाने रुपूत, खाने नबी, खामे अहमद, खाने नबी, खामे अहमद, खामे तरीके रसूल नाज, खाने अबद रसूल काबे ताल्लुक। ये थे इंसान उम्र कर, ये थी कोई। रज़ाक बाब लोगों को तावीज बांटकर मिरेकुलस हीलिंग और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स का वादा करते थे, लेकिन लोकल लोगों और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने उनकी हरकतों में कुछ एनोमलीज नोटिस की, जैसे पर्सनल लाइफ इश्यूज, भांग का इस्तेमाल और एग्जैजरेटेड क्लेम्स। जब इन सब एविडेंस को पब्लिक और पुलिस ने एक्सपोज किया तो उनके क्लेम्स को फ्रॉड साबित कर दिया गया और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। बाद में उनको मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, यह कहकर कि यह मेंटली अनस्टेबल है। अगर ये मेंटली अनस्टेबल थे, लेकिन उन सब लोगों का क्या जो इनके पास ताबीज लेने के लिए आते थे, हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आते थे। अब ये बात सच है कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ने उनका विश्वास नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके बाद कोई अगला मैसेंजर आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो उनके पास जाते थे, या तो उन तक असली इस्लाम नहीं पहुंचा या फिर उनकी बेबसी इतनी थी कि उनको पीर बाबा या फिर फेक पीर बाबा के पास जाना पड़ा। या फिर यूं कहे कि लोग अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए आसान रास्ता ढूंढते ढूंढते अंधे हो गए। खैर, रीजन जो भी हो, ये घटना कश्मीर के लोगों के लिए एक चौंकाने वाली बात तो थी ही, लेकिन साथ में ये घटना हमें अपने आसपास ऐसे स्कीम्स को क्रिटिकली देखने के लिए आगाह भी करती है। और ऐसा नहीं ये स्कीम सिर्फ कश्मीर में हो रहे हैं। IIT बाबा की ही एग्जांपल देख लीजिए आप। IIT बाबा, जिसका असली नाम अभय सिंह है, IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट और पहले एक एरोस्पेस इंजीनियर था। रिसेंटली ही महाकुंभ के दौरान वो बाबा बन गए और लोगों ने उन पर इतना विश्वास कर लिया कि लोगों ने कहा कि उनके पास डिवाइन नॉलेज, इतनी डिवाइन नॉलेज कि उनको इसरो के साइंटिस्ट के साथ काम करना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ कमेंट्स करते रहे कि इस बाबा के पास इतनी डिवाइन नॉलेज है कि इसरो के साइंटिस्ट इस बाबा से सीख सकते हैं। लेकिन ये अंधा विश्वास तब टूट गया जब रिसेंटली एक बड़े इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान
इसी IIT बाबा ने कहा कि पाकिस्तान जीत जाएगी, इंडिया अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, लेकिन मैं इंडिया को जीतने नहीं दूंगा, मैं पाकिस्तान को जिता रहा हूं। इस बार भगवान पाकिस्तान को जिता रहे हैं, ऐसे कि भगवान उनके कान में आकर बोले थे कि इस बार तो पाकिस्तान जीत गया। लेकिन इस बाबा का विश्वास तोड़ने के लिए एक विराट कोहली की सेंचुरी काफी थी। पहले तो सभी लोग इसी प्रोपागंडा बाबा पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन जब पोल खुली तो सब लोग उसके खिलाफ हो गए, और होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पहले ही होना चाहिए। ऐसे बाबा का बिजनेस अब इंडिया में स्पेशली इतना ग्रो हो चुका है कि अब तो एरोस्पेस छोड़ के लोग एरोस्पेस इंजीनियर भी अब बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एक और बाबा है, बागेश्वर धाम बाबा, लेकिन लोग कहेंगे कि उनका क्या गलत साबित हुआ, उनका तो अभी तक कोई फेक साबित हुआ ही नहीं। तो मैं उन्हीं लोगों से यह कहना चाहता हूं कि उनका क्या सच साबित हुआ, साइंटिफिकली क्या बात उनकी सच साबित हुई। एक भी बात सच साबित नहीं हुई। मारो इसे, उठा उठा फेंको इसको। आए दिन बहुत सारे फेक बाबा का किस्सा हमारे सामने आ जाता है, लेकिन हम फिर भी बाबा पे इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर बाबा के खिलाफ हमें अभी कोई सबूत नहीं मिला। जबकि हम सबको अभी भी वक्त है, या तो प्रॉपर अपना रिलीजन पढ़े और उस पर विश्वास करे और इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, या फिर सीधा सीधा साइंस पे बिलीव करे। बागेश्वर धाम बाबा या फिर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के भी ऐसे बड़े बड़े क्लेम्स हैं जो साइंटिफिकली साबित नहीं होते। कश्मीर में वापस आए तो रिसेंट 20 इयर्स में ही एक और फेक पीर बाबा जिसका नाम गुलजार पीर था, वो भी ऐसे पकड़ा गया, उसका स्कैम भी सामने आया। गुलजार पीर भी ऐसा लोकल स्पिरिचुअल गाइड था जो खुद को डिवाइन मैसेंजर बताता था। वो क्लेम करता था कि वो लोगों को हील करता है, और उसके जाल में खास तौर पर फीमेल्स फंसती थी। और हर जगह जहां आप देखोगे ज्यादा इन बाबाओं के चक्कर में हमारी औरतें ही आती है, फीमेल्स, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना आसान है। लेकिन जहां पे फीमेल्स ने एजुकेशन हासिल की और इन सब चीजों से बाहर निकले, वहां पे आप देखो सोसाइटी रैपिडली ग्रो करती है। इन सब चीजों से दूर महिलाएं ना सिर्फ खुद को बल्कि एक एजुकेटेड औरत अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे समाज को सुधार सकती है। ऐसे फिर जब गुलजार पीर की पोल खुली तो उसने काफी सारी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया था। उसके बाद उसको सजा भी मिली और जेल भी हुई। आसाराम बापू का केस आप सबको तो मालूम ही होगा, वो भी यही स्पिरिचुअल हीलिंग और मिरेकल्स करने का उनका क्लेम था। बाद में पता चला वो भी फ्रॉड है और उनको भी सेक्सुअल एब्यूज के लिए कन्विक्ट कर दिया गया। अब आप देखिए, ये हाल है हम सब लोगों का जो बाबा लोगों पर विश्वास करते हैं। आखिर कब तक, कितनी और साइंटिफिक तरक्की करनी पड़ेगी हम सबको इस बाबा के जाल से निकलने के लिए। 21st सेंचुरी चल रही है, साइंटिस्ट डॉक्टर्स दिन भर मेहनत करते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स लाते हैं हर चीज के लिए जिसका प्रॉपर आंसर रहता है। क्या आपको सच में लगता है कि अगर ऊपर ईश्वर हम सबसे इतना प्यार करते हैं तो उनको इन बाबा लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें राहत देने के लिए? एक बार अपने आप से पूछिएगा। ये सारी एग्जांपल्स जो मैंने दी, इनसे क्या साबित होता है? जब लोग जिंदगी के स्ट्रेसफुल मोमेंट से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें तुरंत और आसान सोल्यूशन चाहिए होता है। ऐसे में ऐसे क्लेम्स उन्हें आसान सोल्यूशन लगता है और वो आसानी से बिलीव कर लेते हैं। भारत में आप देखिए, गुरु शिष्य परंपरा बहुत गहरी है, जिसकी वजह से लोग अपनी धार्मिक विश्वास के चलते ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। जब मीम्स और वायरल वीडियोस इन बाबा लोगों को सामने लाते हैं तो हम भी मजे में इन बाबा लोगों का सपोर्ट करते हैं और इनको इतना सपोर्ट करते हैं कि इनको और हाइप मिल जाती है, ये और वायरल हो जाते हैं और वो लोग जो साइंटिफिकली नहीं सोचते वो इन पर विश्वास कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग इनको और बढ़ावा देते हैं। तो इनडायरेक्टली ये हुआ कि हम भी इन लोगों का अंधा विश्वास स्प्रेड करने में मदद करते हैं। अब ये सारी चीजें हम सबको जानने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये स्कीम्स न केवल लोगों का ट्रस्ट चुराती है बल्कि उनकी रैशनल थिंकिंग को भी डैमेज करती है। कश्मीर में आप देखिए, रजाक बाब का केस हमें दिखाता है कि हमें आसपास के स्पिरिचुअल लीडर्स को पहले परखना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं।
मजीद जमीन छु बाबस ओसुन देत पनुन अशक बह छुस बे वनो तय बाबस छु तूत खता किया सु छु एबनॉर्मल नफर अक तमिस छु दिमागी तवजुन ठीक किन मगर खता छ बे कमिस छु येम ये स्ट्रक्चर एत बनो ये छु एक किस्म डोंगी बाबा डोंगी उनके मुंह से निकली हर बात सही नहीं होती और वो भी इंसान है, गलती उनसे भी हो सकती है। तो क्रिटिकली सोचिए और देखिए कि क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम और आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने दोस्तों, परिवारजनों और समाज को ये बताएं कि हमारी प्रॉब्लम्स का हल इन फेक मिरेकल्स में नहीं बल्कि साइंस, एजुकेशन और लॉजिकल रीजनिंग में है। अगर हम मिलके इन सब स्कीम्स को एक्सपोज करें तो हमारे समाज में एक नई सोच डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दिमाग को शार्पन करना होगा और फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा और बिना सोचे किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना होगा। आफ्टर ऑल, जो अभी भी बाबा लोगों पर विश्वास करते हैं उनको आप आसानी से तो समझा नहीं सकते कि आप गलत क्या कर रहे हैं, वो तो आप ही को गलत मानेंगे। तो एक बार इस चीज को अपने दिमाग में बिठा दीजिए। ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश थी हमारे समाज में साइंटिफिक थिंकिंग और कॉमन सेंस को बढ़ावा देने की। बस दोस्तों, यही था मेरे आज की वीडियो में। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना कमेंट लाजमी करें। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जेके जर्नो टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग, स्टे अवेयर। अस्सलाम वालेकुम।